तो ठीक है बेटा, 12th क्लास इतिहास में जो है आज नया चैप्टर है जिसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ले और उससे आगे का जो इसमें वृत्तांत है ये पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। तो ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जो महात्मा गांधी जी का नाम है, जब विदेश में रहने के बाद 1915 में जब अपने देश वापस आए तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल किया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को जन्म दिया। जो स्वदेशी आंदोलन हमारा चला उसी की जो देन थे, कितने बड़े बड़े नेता जो है हमारे सामने आए। ठीक है बेटा। गांधी जी भारत में पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है उद्घाटन समारोह में इनकी पहली उपस्थिति जो है गांधी जी की सार्वजनिक रूप से हुई। ठीक है। उन्होंने अपने भाषण में जो है विशेष वर्गों को, किसानों और कामगारों की याद दिलाई जो भारतीय जनसंख्या के अधिकांश अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद यहाँ श्रोताओं में उपस्थित थे, यानी कि जिनको होना चाहिए था, जिन्होंने भारत का निर्माण किया, वो यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए गांधी जी ने जो है उनको उनकी याद दिलाई सबको जो है। ठीक है। तो फिर 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो है बेहतर स्थिति की मांग भी की। तो यानी कि गांधी जी जो है एक सर्वोच्च राष्ट्रीय नेता जब बनी गए, सबके मन में जो है उनके प्रति जो है सम्मान की भावना बन गई। और जब गांधी जी जो है अफ्रीका से 1915 में भारत आए तो यहाँ की राजनीति जो स्थिति थी बड़ी चिंताजनक थी। ठीक है बेटा। तो इस समय जो है बाल गंगाधर तिलक जो है ये भारत में जो है स्वशासन हेतु जो है आंदोलन कर रहे थे। ठीक है बेटा। तो इस समय जो है गांधी जी के बारे में फिर महात्मा गांधी ने खुद को जो है आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया। फिर गांधी जी जो है हमेशा साधारण मनुष्यों की तरह, मतलब ये नहीं अपने आप को जो है विशेष वो नहीं दी, विशेष वेशभूषा नहीं दी, जैसा साधारण लोग कपड़े पहनते थे वही वेशभूषा गांधी जी ने अपनाई, उन्हीं की तरह रहते थे, साधारण लोगों की तरह ही जो है भाषा बोलते थे। इन अन्य नेताओं की तरह, जैसे और नेता होते हैं ना कि बिल्कुल अलग खड़े होते हैं, बाबा जी हम तो नेता हैं, ऐसा नहीं करते थे वो, बल्कि सारे जनसमूह के साथ जो है मिलकर चलते, उनसे जो है अपने संबंध स्थापित करते। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है गांधी जी जो है लोगों के बीच में एक साधारण सी धोती में जाते थे। ठीक है बेटा। उन्होंने जो है अन्य लोगों को भी जो है इस बात के लिए प्रेरित किया। सूत की कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम तोड़ने की दीवार जो थी वो तोड़ने की मदद की। ठीक। तो किसान जो है, अब बात आती है किसान। किसान जो है महात्मा गांधी को जो है महाराज, गांधी महाराज या महात्मा जैसे अलग अलग नामों को जो है गांधी जी जो है मतलब जानते थे। ठीक है बेटा। गांधी जी भारतीय किसान के लिए जो है एक उद्धार करने वाले थे। ठीक है बेटा। तब उनका जीवन में जो भी कठिनाइयाँ थी, चाहे वो उनको ऊंचे दरों पे जो है उन पे जो टैक्स लगाए गए थे उनका विरोध करने के लिए, उनके जीवन की जो मान मर्यादा थी, उनके जीवन की जो खुशहाली थी, उसको वापस दिलाने में जो है उनकी मदद करने वाले एक व्यक्ति थे। ठीक है। विशेषकर जो है किसानों के बीच जो है गांधी जी जो है उन्हीं की सात्विक जीवन शैली में जो है चरखा जैसे प्रतीक, मतलब हमेशा जो है बिल्कुल साधारण रहते थे। किसानों के बीच जो है गांधी जी बिल्कुल उनके जो है बिल्कुल चहेते थे, जिन्होंने जो है उनके विकास के लिए कार्य किया। ठीक है बेटा। तो कुछ स्थानों पर जो है यह भी कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ में सुधार करने के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। इस प्रकार की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल चौपट हो गई। इस तरह से जो है गांधी जी किसानों के बीच जो है किसान महात्मा गांधी जी को जो है कहीं कहीं पर जो है एक ऐसा प्रतिनिधि देखते थे जो जिसके अंदर विरोध करने की क्षमता है, अस्वीकार करने की क्षमता है, उनके
जीवन को जो है आगे लाने की जो है उनके अंदर एक वो वही जो है उनको जो है उनकी जो करों की दास्ता है, जो उन पे जो है अनावश्यक रूप से कर लगाए गए हैं, उनका जो सामाजिक जीवन तहस-नहस हुआ है, उसको जो है वापस गांधी जी ही करा सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर बात आई नमक कानून। फिर ब्रिटिश शासन में जो है नमक के उत्पादन और जो बिक्री होती थी उस पर जो है राज्य का अधिकार था। तो प्रत्येक भारत को जो है घरेलू नमक बनाने से रोका गया। उनको जो है दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक बनाने के लिए बाध्य किया गया। पहले लोग जो है नमक अपने आप बनाते थे, लेकिन जब एक कानून बना दिया तो भारत ने जो है सबको जो है अब घर पे कोई नहीं बनाया, सब जो है क्या करेंगे, दुकान से जो है नमक खरीदेंगे। महंगा नमक खरीदने के लिए सबको मजबूर किया गया। तो इसी को मुद्दा बना करके लिए जो है गांधी जी ने नमक का आंदोलन चलाया। ठीक है, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और 3 हफ्तों बाद वो जो है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को जो है कानून की नज़र में क्या किया, अपराधी बना दिया। यानी कि कानून के अनुसार क्या था कि अब कोई भी व्यक्ति जो है नमक का उत्पादन नहीं करेगा, जो खरीदेगा वो जो है दुकानों से नमक खरीदेगा। लेकिन गांधी जी ने जो है 1930 में जो है अपने आश्रम से जो है समुद्र तट की यात्रा की और वहां से जो है एक मुट्ठी भर नमक बनाया और अपने आप को जो है बोला कि मैंने कानून का उल्लंघन कर दिया है। इसी बीच अन्य भागों में भी जो है कई नमक यात्राएं आयोजित की गई। इस नमक यात्रा को जो है पश्चिमी देशों की जो मीडिया है उसने भी जो है खूब कवरेज दी। उस समय उसमें भी छपा, अखबारों में छपा, यूरोप अमेरिका के अखबारों में जो है इसके बारे में खूब छपा। इसके कारण जो है गांधी जी क्या हुआ, दुनिया की नज़रों में आ गए, एक नेता के रूप में जो है गांधी जी की पहचान बन गई। इस आंदोलन में जो है, जो नमक कानून के विरोध में जो है आंदोलन में महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमक यात्रा के कारण जो है अंग्रेजों को ये लगने लगा, क्योंकि अब जब सब लोग एकजुट होने लगे आंदोलन में, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी, तो अब अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब उनका जो है साम्राज्य भारत में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए उन्हें भारतीयों को भी जो है अपनी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब बात आती है जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अध्ययन, अगर हम उसके बारे में पता करते हैं तो अखबार का क्या महत्वपूर्ण स्रोत क्या होते हैं, क्यों है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अखबार भी प्रकाशित होते थे बेटा, ये महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इन इससे जो है क्या होता था कि तत्कालीन देश में होने वाली घटनाएं, नेताओं की गतिविधियों, उनके विचारों की जानकारी मिलती थी। ठीक है बेटा, अब बात आती है गांधी जी के चरखे की। गांधी जी के चरखे की बात इसलिए आती है कि चरखे को जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। राष्ट्र निर्माण किससे होता है, एक मनुष्यों के द्वारा जो है राष्ट्र निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे, कोई बेरोजगार न रहे, यह अवधारणा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने के लिए पर्याप्त है। यानी कि भाई अगर हमें अपने देश का निर्माण करना है तो हमें जो है परिश्रम करना पड़ेगा, बेरोजगारी को हटाना पड़ेगा। इसीलिए जो है चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर हटा दिया था उसके आलोचक थे। मशीनीकरण का गांधी जी विरोध करते थे, क्योंकि मशीनों के कारण जो है व्यक्ति क्या होते हैं कि बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने जो है चरखे को जो है माध्यम बनाया, लोगों को जो है इसके लोगों को जो है एक स्वावलंबी बनने का जो है उन्होंने एक उपदेश दिया। ठीक, उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को जो है महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। मतलब चरखा जो है एक ऐसा मानव प्रतीक है, मानव समाज के प्रतीक के रूप में था जिससे मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि उनकी जो है ज़्यादा उनका बोलबाला इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम चरखे का प्रयोग करेंगे, अपने आप स्वावलंबी बनेंगे, तो इससे क्या होगा, हम मेहनत भी करेंगे और हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी। ठीक है बेटा, भारत की बहुसंख्यक जनता अपना श्रम बेचकर आजीविका कमाती थी, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग जो है मजदूर, उस समय जो है लोग बेचते थे अपने जो भी कलाकृतियाँ होती, चाहे अपना किसी रूप में जो है अपना श्रम बेचते थे। अतः मशीनों का अधिक प्रयोग से उनकी आजीविका छिन रही थी। अब लोग कोई चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे किसी उद्योग में काम कर रहा है, चाहे घरेलू उद्योग है, अब वहाँ पे तो पहले
मिल रहा था उसको काम, लेकिन अब धीरे धीरे मशीनों ने स्थान बनाना शुरू कर दिया, तो लोगों के सामने क्या हो गया, उनकी रोजी रोटी छीनने की नौबत आ गई। ठीक, मशीनों से बना कपड़ा सस्ता भी था और अच्छा भी था, इसलिए जो है जो खद्दर का काम करने वो क्या थे, बेरोजगार होने लगे। भारत में शिल्पकारों की स्थिति भी जो है बेरोजगारी की होने लगी, इसलिए जो है पहिए को अपने आप मशीनरी से उत्कृष्ट माना गया। यही कारण था कि चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया, क्योंकि इससे निर्मित कपड़ा स्वदेशी था, जो ब्रिटेन की मशीनों में नहीं बनाया गया था। यानी राष्ट्रवाद का इसलिए हुआ कि भाई स्वदेशी अपनाइए और विदेशी भगाइए। यानी कि अब इसलिए होने लगा क्योंकि जो मशीनों में कपड़ा था भले ही वो अच्छा था, सस्ता था, लेकिन था विदेशी, उस पर लेबल जो लगा हुआ था वो विदेशी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि लोगों ने जो है फिर मशीनी वस्त्रों को, यानी मशीन से बनी वस्तुओं को जो है महत्व देना कम कर दिया। यानी जो कपड़े बाहर से बन के आते थे भले ही वो अच्छे थे, मजबूत थे, लेकिन जो चरखे से बना हुआ खादी का कपड़ा था उसको जो है लोगों ने महत्व देना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों के अंदर स्वदेशी अपनाने की एक ललक जाग उठी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।